ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मा सुकेशरम प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरैश्वमणि इत्यात्मयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। पितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। पूज मुनि श्री साक्षात सागर जी महाराज जी की जय। पूज मुनि श्री निर्वित्ति सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ईंधन जब तक मिलता रहेगा तब तक अग्नि शांत नहीं होती है। अग्नि को शांत करना है तो ईंधन खींच लो, ईंधन को बाहर निकाल लो, अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। जब तक उसको ईंधन देते रहोगे तब तक अग्नि और प्रचंड होती चली जाएगी। जितना ईंधन दोगे अग्नि उतनी और प्रचंड हो जाएगी। ईंधन कम कर दो, ईंधन हटा दो, अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इस संसार में आकांक्षाओं की अग्नि है, ये समाप्त होने वाली नहीं है। जितना जितना ईंधन मिलता जाएगा, जितनी जितनी आकांक्षाओं की पूर्ति होती चली जाएगी, ये आकांक्षाओं की अग्नि उतनी और प्रज्वलित होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। आकांक्षाएं उत्पन्न हो, उनसे ईंधन को खींच लो। तुरंत कहो, आज हमारा इस वस्तु का त्याग है। जैसे ही आकांक्षा उत्पन्न होने लग जाए, उस वस्तु का त्याग कर दो। त्याग होते ही वो इच्छा रूपी अग्नि शमन को प्राप्त हो जाती है। जब तक भोग रहे हो, जब तक वस्तुएं आती जा रही हैं, उनका उपयोग करते जा रहे हो, तब तक तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अज्ञानियों ने, मिथ्या दृष्टियों ने
जिन्हें तत्व अर्थ का सम्यक बोध नहीं था। राकेश भैया उन लोगों ने कहा कि भोगों को इतना भोग लो कि उससे अरुचि परिणाम हो जाए, भोगों को इतना भोग लो कि उससे अरुचि परिणाम हो जाए, तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। वे वैराग्य की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। बेचारे भोले जीव, अज्ञानी जीव वैराग्य की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, वैराग्य की परिभाषा को नहीं जान पाए, वैराग्य क्या वस्तु होती है। इसलिए उन्होंने भोगों को भोगने से वैराग्य की उत्पत्ति मान ली। अगर भोगों को भोगने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है तो संसार में कौन ऐसा प्राणी है जिसने कभी भोगों को भोगा नहीं होगा? संसार में कोई ऐसा प्राणी है जिसने भोग नहीं भोगे? जो अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, वे भी भूतकाल में अनेक अनेक भोगों को भोग चुके थे। जो अनेक अनेक सिद्ध होंगे, वे भी बेचारे संसार में पड़े अभी भोग भोग रहे हैं। पिंटू भैया, अपन भी कभी भगवान होंगे। जब भगवान होंगे सिद्ध सलाह में बैठ जाओगे, जब भगवान होकर के समुषण में बैठ जाओगे, गंधकुटी में बैठ जाओगे, भगवान होकर के सिद्ध सलाह में बैठ जाओगे, तो अभी से भैया जैसे लोग प्रवचन करेंगे और प्रवचन में बोलेंगे, ये भैया प्रवचन में बोलेंगे कि हम जानते थे उनको, हम जानते थे उनको, हमारी तरह कभी वो भी संसार में फंसे विषय भोगों में पड़े थे, परंतु उनने अपने द्रव्य को, अपनी शक्तियों को पहचान लिया, उनको उद्घाटित कर लिया, वे भगवान बन गए, वे सिद्ध सलाह में चले गए, वे मोक्ष चले गए। हम भोगते रहे तो हम रह गए, हम भोगते रहे तो हम रह गए, वे छोड़ के चले गए तो वे भगवान बन गए। ये बात सबको पता है कि नहीं पता? मंत्री जी, ये बात नहीं पता क्या कि जो भोगते रहे वो नीचे चले गए, वो रह गए, और जो छोड़ गए वो ऊपर चले गए? ये बात नहीं पता क्या? बताओ, आपको नहीं पता क्या ये बात कि जो भोगते रहे वे दुर्गति में चले गए, वे संसार में अभी भी भटक रहे हैं, जो छोड़ गए वे परमात्मा हो गए। फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो जब जानते हो कि छोड़ने से मुक्ति होगी, घृणा करने से नहीं होगी, रखने से नहीं होगी, जोड़ने से नहीं होगी, छोड़ने से होगी। फिर भी जितना जितना छोड़ते चले जाओगे उतना उतना सुखी होते चले जाओगे, जितना जितना त्याग करते चले जाओगे, जितना जितना छोड़ते चले जाओगे उतना उतना सुखी होते चले जाओगे। जोड़ के रखने में कष्ट है, छोड़ने में सुख है। पेट में भरा था, पेट में भरा था तो वजनदार लग रहा था, पेट में भरा था तो वजनदार लग रहा था, पीड़ा उत्पन्न कर रहा था, और उसी समय पे कोई दूसरा चला गया, उसी समय पे स्थान छोड़ने का एक ही था, पेट में भरा था, पीड़ा उत्पन्न कर रहा था, जोर से प्रेशर मार रहा था, उसी समय पे कोई दूसरा व्यक्ति सोच करने चला गया। अब बताओ भैया, वो तुम्हारे पास जो रखा हुआ है वो सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? सुख कब मिलेगा? जैसे ही दरवाजा बंद करके थोड़ी देर भीतर बैठ करके बाहर निकलोगे, सत्य सत्य, जब तक भरा रहेगा, जब तक भरा रखा रहेगा तब तक कष्ट देगा, पीड़ा देगा। जब तक भरा रखा रहेगा तब तक कष्ट देगा, पीड़ा देगा, और जैसे ही छोड़ दोगे सुखी हो जाओगे। संपत्ति रहती है तो बड़ी कष्ट देती है,
संपत्ति रहती है बड़ा कष्ट देती है। आपको लगता है सुख दे रही है, सुख नहीं दे रही, बहुत कष्ट देती है। कितनी टेंशन है। घर में जिनके पास सोने के ब्रेसलेट पड़े हुए हैं, चांदी सोने की चेन पहने हुए हैं, अच्छी मोटी चिंगली अंगूठे जैसी मोटी, गले में चेन पड़ी है, हाथों में 10 उंगलियों में अंगूठी फंसी हुई है, हाथों में ब्रेसलेट पहने हुए हैं, घड़ी सोने की पट्टा डला हुआ है, घड़ी में चेन डली हुई सोने की, और जंगल में अकेला फंस गया। पल्लू भैया कहीं से आ रहे थे, आप ही को ले लो ना, पथरिया से आ रहे थे और सिर मुंह के बाद जंगलों में फंस गए। नदियाँ चढ़ी थी, अभी सब जगह पूर नदी के पूर का सीजन चल रहा है ना, तो पूर चढ़ा था। अकेले थे गाड़ी में और रात के बज रहे थे 1। संपत्ति सुख दे रही है कि दुख दे रही है? वो गले में पड़ी चैन बेचैन कर रही है कि चैन दे रही है? बोलो ना बल्लू भैया। गले में चैन पड़ी है, ब्रेसलेट पड़ा है, अंगूठियां फंसी हुई हैं, सब कुछ है हाथ में, धन पड़ा हुआ है जेब में। जितना पड़ा है उतनी ज्यादा घबराहट हो रही है, उतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, कोई आ नहीं जाए, कोई ताक नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले, कोई छीन नहीं ले। कितनी बेचैनी हो रही है, कितनी संक्लेशता है, कितना कितना दुख है, कितना कष्ट है। लग रहा था कि लग रहा था ये वस्तुएं सुख देती हैं, पर ये कितना कष्ट दे रही है। नींद नहीं आ पा रही। अब इस समय पे तो नींद की गोली भी खा लोगे ना तो भी नहीं आएगी नींद। इस समय नींद की गोली भी खा लोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको। मैं जी के आया हूं इसको। एक बार 31 मनाने के लिए कुंडलपुर जा रहे थे। अपने को बड़े शौक थे, एक चैन का और अंगूठियों का, 2 शौक थे। मैं तो और भी थे, चैन अंगूठी पहनने का बड़ा शौक था। सब गले में चैन फंसी और हाथों में अंगूठी फंसी। अब किस्मत से क्या हो गया, उस दिन 31 का समय था, तो दमोह जब हम पहुंचे ट्रेन हो गई लेट, और जो लास्ट गाड़ी कुंडलपुर जाती थी वो निकल गई। 31 था, कोई साधन ही नहीं मिला। सारी होटल सारी लॉज बुक, कहीं रुकने का कमरा नहीं मिला। तो घूम फिर के रात में 11-12 बजे स्टेशन पे पहुंच गए। और स्टेशन पे एक जगह देखी, ठंडी बहुत ज़बरदस्त थी। एक जगह देखी और जगह देख करके एक थोड़ा कबर्ड टाइप का एरिया था, वहाँ देख करके अपने जो भी मफलर वगैरह लिए थे वो बिछाया और लेट गए। पर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। भय लगा हुआ है। भय में ज़्यादा, अति हर्ष में, अति शोक में, भय में नींद उड़ जाती है। अति हर्ष होता है तो नींद नहीं आती, ज़्यादा खुशी हो तो नींद नहीं आए, किसी से मिलन की उत्सुकता हो, तीव्र आकांक्षा हो, नींद नहीं आती। कहीं जाने की आकांक्षा, बच्चों से पूछो, जब छुट्टियां लग जाती हैं और जिस रात मौसी को सुबह मौसी के यहाँ जाना होता है तो रात भर नींद नहीं आती। मामा के यहाँ जाना हो तो रात भर सम्यक, जब मामा के यहाँ जाना हो तो रात भर नींद नहीं आती। उत्सुकता में नींद नहीं आती, भय में नींद नहीं आती, शोक में नींद नहीं आती, क्लेश में नींद नहीं आती है। और एक और कारण है, गुटखा खा लो तो भी नींद नहीं आती। हाँ, वो एक भैया आए थे तो हमसे पूछ रहे, महाराज जी हमें नींद नहीं आती। तो हमने तो बोला, हमने कहा भैया ऐसा करो करो, माला हाथ में ले लिया करो, सो जाया करो। महाराज जी ने पकड़ लिया। महाराज जी बोलते कि अल्लाह गुटखा खा के मत सोया करो, आ जाएगी। रात में गुटखा खाते इसलिए नहीं आती बोले। तो गुटखा खा लो तो भी नींद नहीं आती है, इसलिए वो तो खाने नहीं चाहिए, घोड़े गधे तक नहीं खाते, उसको क्या खाना। परंतु नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, डर लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं कोई चैन नहीं झपट के ले जाए, कहीं कोई उंगली काट के अंगूठी नहीं उतार के ले जाए। क्योंकि उस समय एक बार सुना था कि किसी ने उंगली काट करके अंगूठी निकाल ली किसी की, तो डर लग रहा था कोई उंगली काट के अंगूठी नहीं निकाल ले, कोई चैन गला काट के चैन नहीं छीन के ले जाए।
तो भय के कारण से पूरी रात ऐसे निकल गई, नींद नहीं आई। संपत्ति तुम्हें लगती है सुख दे रही है, संपत्ति तुम्हें लगती है आनंद देती है, बहुत कष्टदायक होती है ये। छोटा सा एक कमरा था और ये माताओं तो को लगता है हम तो हमारे जल्दी से बहुत बड़ी हवेली बन जाए, हमारी तो अलमारियाँ सोने चांदी से भर जाएं, हमारी अलमारियाँ तो खूब सारी साड़ियों से, अच्छी अच्छी साड़ियों ड्रेसेस से भर जाए। अरे कितनी टेंशन है। थोड़ी सी सामग्री घर में आ जाती है, 2-4 अंगूठी आ जाए, 2-4 चेन आ जाए, हार वार आ जाए, तो कितनी टेंशन हो जाती है। अलमारी में बंद कर करके रखते हो, फिर हर तीसरे दिन खोल खोल के देखते हो रखी तो है ना। कितना मन आकुल व्याकुल हो गया, कितनी व्याकुलता उत्पन्न हो चुकी है। पर वस्तु को देख देख करके आपको सुख लग रहा है, आपको लग रहा है मैं सुखी हो रहा हूं, शांति हो रही है, शांति मानती नहीं हो रही, अशांति फैल गई है भीतर में, क्लेश मच गया है भीतर में। पहले कमाने में कष्ट, इच्छाएं होती हैं, ये ले लूं ये ले लूं ये ले लूं, उसके लिए धन कमाना पड़ता है। तो पहले कमाने में कष्ट, फिर कमा लिया तो उसको संभालने में कष्ट, बोरा भर के आ गए पैसा, अच्छा सीजन चल रहा है, थैला भर के पैसे आ गए और रात में दुकान बंद करके चले आ रहे थे। बताओ अभिषेक भैया कैसी दुखी लगी रहती है। रात में लेट हो गए, दुकान बंद करके वहां से चले आ रहे हैं। ये पेट्रोल पंप वालों को नहीं देखा, कई बार पेट्रोल पंप पे लूट हो जाती है, तो दुकान बंद करके वहां से चले आ रहे थे, गली सुनसान हो गई रात में। अब देखो कैसी दुखी लगी रहती है। पैसा क्लेश दे रहा है कि आनंद दे रहा है? बताओ ना विजय भैया, विनय भैया, सुख दे रहा है कि आनंद दे रहा है, कष्ट दे रहा है? फिर काहे नहीं छोड़ रहा है विनय भैया? जब पता ही लग गई कि धन कष्ट देता है, संपत्ति कष्ट देती है, ये परजन पुरजन परिवारजन ये सब कष्ट देते हैं, ये सुख नहीं देते हैं, क्लेश देते हैं, फिर भी क्यों इनमें फंसे बैठे हो, क्यों इनको बसाए बैठे हो, क्यों नहीं छूट रहे हो? नहीं देता, नहीं देता दादा। कष्ट उनको है जिन्हें आकांक्षाएं सता रही हैं। धन कभी कष्ट नहीं देता, वस्तु कभी कष्ट नहीं देती है। अभी जो मैं सुना रहा हूं आपको, ये भी व्यवहार कथन है कि धन कष्ट दे रहा है, चैन कष्ट दे रही है। चैन कष्ट नहीं दे रही, धन कष्ट नहीं दे रही। उस चैन में जो तुम्हारी आसक्ति लगी हुई है, उस चैन को जो अपनत्व का भाव आपका लगा हुआ है, ये मेरी चैन है, ये मेरी अंगूठी है, मेरा सोना है, इसमें कष्ट हो रहा है। धन कष्ट देता, वस्तु कष्ट देती यदि, तो सिद्ध भगवान भी दुखी होना चाहिए थे। वस्तु कष्ट देती है तो सबसे बड़े दुखी तो तीर्थंकर महावीर भगवान होते, तीर्थंकर भगवान होते। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान सबसे ज्यादा कष्ट से ग्रसित होते यदि संपत्ति कष्ट देती है तो। दो पक्षों की व्यवस्था है, व्यवहार है और निश्चय है। संपत्ति कष्ट देती है, संपत्ति बिल्कुल भी कष्ट नहीं देती है। धन कष्ट देता है, धन बिल्कुल भी कष्ट नहीं देता है। धन तो तिलक लगवाता है, धन तो तिलक लगवाता है, सम्मान कराता है, गले में माला डलवाता है। और धन गला कटवा देता है। धन गले में माला पड़वाता है, धन गला कटवा देता है। न धन गला कटवा रहा, न धन तिलक लगवा रहा। ये व्यवहार से कहा जा रहा है कि धन परेशान कर रहा है, धन सुख दे रहा है। ये व्यवहार की बातें हो गई राजू भैया। न धन गला कटवा रहा, धन में जो जिस जीव का विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया, वो उस धन को दान दे रहा है, उसको तिलक लग रहा है, उसको माला पड़ रही है। धन में जिसकी आसक्ति लगी हुई, गड़ा गड़ा के बैठा हुआ है, डाकू चोर लुटेरे उनको गला काट दिया, धन छीन करके ले गए। जिसकी धन में आसक्ति, सुन लो दादा, धन में आसक्ति है, धन में आसक्ति, वो आसक्ति कष्ट दे रही है। इसलिए आचार्य उमासानी महाराज ने लिखा है
मूर्छा परिग्रह, इस सूत्र का, इसलिए मैंने दोनों पक्षों की व्याख्या की है। अज्ञानी लोगों ने मूर्छा परिग्रह का सूत्र का अर्थ गलत निकाल करके और कहते हैं हम धन तो रखते हैं, मूर्छा नहीं है हमारी उसमें। हाँ, आपके नगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम भोगते हैं, इच्छा नहीं है हमारी, हम कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा के बिना तिजोरी भरी कैसे रखी है? इच्छा के बिना तिजोरी भरी कैसे रखी है? इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। अब ये दुर्भाग्य की बात है तो अलग विषय है कि जिसका फूटा भाग्य है, पुण्य नहीं है। तिजोरी खाली नहीं रखी, तिजोरी भरी रखी है। देखो ध्यान से, तिजोरी खाली नहीं रखी, तिजोरी भरी रखी। ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं देख रहे इसलिए खाली दिख रही है। तिजोरी में सोना चांदी धन नहीं रखा है। वो तिजोरी तुम्हारी आंखों में भरी दिख रही कि नहीं दिख रही? धन संपत्ति से, आकांक्षाओं से तिजोरी भरी रखी हुई है, वो खाली नहीं है। ये मन कर रहा है, ये कब भरेगी? कब ये इसकी रह के, कब सोने के बिस्कुटों से भरेंगे, कब गहने जवाहरात से ही भरेगी? ये आकांक्षा उस तिजोरी में भरी रखी हुई है। तिजोरी निकाल के बाहर पटक दो, आकांक्षा निकाल करके बाहर पटक दो, तिजोरी खाली हो जाएगी। उस संपत्ति का एक जीव, इस संपत्ति का एक जीव दान देकर के पुण्य कमा रहा है, सम्मान को प्राप्त कर रहा है, परलोक सुधार रहा है और कई भव सुधार रहा है। परलोक अकेला नहीं, परलोक के कई लोग सुधार रहा है। आने वाले अपने कई परलोक सुधार रहा है। और एक जीव उसी धन में तीव्र आसक्ति भाव से न खा रहा न दान दे रहा। दान की कितनी गति, द्रव्य की कितनी गति होती है? कौन कौन सी? दान, भोग और अज्ञानियों ने न खाया, कम से कम खा ले, खाया पिया अंग लगे, और दान दिया तो संग लगे, और पड़ा रहा तो जंग लगे। अज्ञानी खचीस होता ना, खचीस, मक्खी चूस लोग, खचीस व्यक्ति, लोभी लालची व्यक्ति ना खा रहा है ना दान दे रहा है, जोड़ जोड़ के रखते जा रहा है। मर गया बेचारा, मर गया बेचारा, मर करके सांप बन करके उसी धन के ऊपर बैठ गया फन खड़ा करके। अब ना संतान को खाने दे रहा, न संबंधियों को खाने दे रहा। गवर्नमेंट ने बुलाया शूटर को, एक गोली मारी, पूरा धन बटोर के ले गई। धन के राग में, उस धन के राग में वहीं वृक्ष बन के खड़ा हो गया, वहीं जहां धन रखा था। एक कथा आती इसकी। दो मित्रों ने धन कमाया, ढेर सारा धन कमा के लाए, बंटवारे पे झगड़ा हो गया दोनों का, लालच आ गया, लोभ कषाय आ गई। लोभ में आसक्त दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ करके दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, धन गड़ा रह गया। लड़ करके दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, धन वहीं गड़ा रह गया जहां गड़ा था। वे बेचारे जीव मनुष्य पर्याय से चित होकर के, मनुष्य पर्याय से मरण को प्राप्त करके एक त्रियंच बन करके हाथी हो गया, एक वहीं पर नरील, उसी धन के ऊपर नरील का वृक्ष हो गया। अब हाथी पानी भर भर के ला रहा है और उस नरील के पेड़ में डाल रहा है, क्योंकि आसक्ति उस धन में लगी हुई है। हाथी भी घूम घाम के वहीं पहुंच जाता है, उस पेड़ में पानी डालता है। एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से किसी श्रावक ने पूछा कि भगवान, मैं रोज देखता हूं ये हाथी रोज पानी लाता है, इस नारियल के वृक्ष में क्यों डालता है? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से जान करके मुनिराज ने बताया, ये दोनों परम मित्र हैं। पूर्व पर्याय में, मनुष्य पर्याय में मनुष्य थे ये दोनों, बड़े गहरे मिष्ट घनिष्ठ मित्र थे। लालच लोभ आ गया, लोभ कषाय में भर करके धन का बंटवारा नहीं किया, धन गड़ा दिया और एक दूसरे को धन के राग में मार डाला। जो नरियल का वृक्ष देख रहे हो ना, ये नरियल का वृक्ष सेठ था, इसने धन गड़ाया था,
नारियल की जड़ों में उस धन को जकड़ के बैठा हुआ है। सुन लो भैया धनपतियों, ये जितनी तिजोरियां भरी ना, जितना संपत्ति रखी हुई है, व्यवहार है, कमा रहे हो, रखो, दान दो, खाओ पियो, सब करो, इतनी आसक्ति इसमें मत लगाना कि मर करके उसमें दीमक बन के इकट्ठा होना पड़े उन्हीं नोटों की गड्डियों में। मिल लेना परिवार, मिल लेना किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज से, मिल लेना कि नहीं केवल ज्ञानी मुनिराज से, वो तुम्हें बता देंगे कि कितनी बार इन गड्डियों में दीमक बन करके चिपके रहे हो। जो नोट सम्यक तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है, उसको नोट ही मानना, मेरी व्यवस्था मेरे जीवन संचालन की वस्तु है, इतना ही मानना। ये इसमें बहुत तेज राग चला गया ना, बहुत तेज राग चला गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कर्म सिद्धांत बोल रहा है और इसका प्रमाण है पूरा। उस नोट में तीव्र राग लगा रहा, पता लगा एक्सीडेंट जीप का हो गया। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा किसने बताया? ऐसा अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया। एक सेठ को अपने नोट की गड्डी में तीव्र राग लगा रहा, उसी समय से घोड़ा गाड़ी आ रही थी, उस घोड़ा गाड़ी से उसका हो गया एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में उसका मरण हो गया। हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, मैं चला जाऊंगा, इसको कौन लेके चला जाएगा, कौन उठा लेगा, मेरे घर परिवार वाले तो कोई ही नहीं है, पर न जाने कौन पापी इस मेरे धन को छीन करके ले जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा तीव्र धन में राग लगा रहा, वो जीव मर करके जा करके उस धन में जो मैल लगा था, उस मैल के भीतर में जाकर के कीड़ा बन गया। वो ये संसार बड़ा लुभावना है, बहुत आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, चुंबक है ये। इतना प्रलोभन देता है, इतना प्रलोभन देता है, न जाने कितने प्रकार के प्रलोभन देता है। कभी संपत्ति का प्रलोभन देगा, कभी रूप रंग का प्रलोभन देगा, कभी यश मान सम्मान का प्रलोभन देगा, कितने प्रकार के प्रलोभन संसार देता है। परंतु कैसे भी हो, ये अपने ग्राहक को जाने नहीं देता। सिंधी होते ना, सिंधियों को, सिंधी लोग होते हैं बनियों से भी ज्यादा बनिया होते हैं। बनिया तो फिर भी अपना लाभ देख करके वस्तु छोड़ता है, वो तो कहता है ठीक है लाभ नहीं मिल रहा, बिल्कुल जितने की आई उतने में लेके जा, बोरा 25 रुपया को बोरा तो बिकेगो, वही बहुत है, बोरा बेच के 25 रुपये कमा लूंगा इससे। ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, 1 रुपया भी मिल रहा है तू दे के जा, देखे तू जा रहा है मेरे से लेके क्या जा रहा है, वापस नहीं जाने देते। ऐसे ये कर्म सिद्धांत है, ऐसे ये संसार का प्रलोभन है। ये संसार का जो, ये संसारिक जो वस्तुएं हैं, ये इंद्रिय भोग आकांक्षा हैं, ये इतना प्रलोभन देती हैं, जाने नहीं देती। एक तरफ से निकलने का प्रयास करो, वो दूसरी तरफ से फंसा लेती है, कहीं से दूसरी तरफ से निकलने का प्रयास करो, तीसरी तरफ से फंसा लेगी। वो इतनी तरफ से प्रलोभन देते हैं, निकलने नहीं देते। कहाँ बेचारा मेघ वाहन बैठा हुआ था भगवान के समूषण में, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा था। जब उसने अपने पूर्व भवों का वर्णन भगवान से सुना, तो उसके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो रही थी। उसका मन धर्म से अभिभूत हो गया था, भगवान की दिव्य अर्चना करने लग गया, गुणगान गाने लग गया, और ऐसे भाव बनाने लग गया कि ऐसी खोटी खोटी पर्यायों में कब तक मैं भटक चुका हूं, कब तक मैं भटकूंगा, कितना और भटकूंगा, कितना तो भटक चुका हूं, किन किन पर्यायों में घूम चुका हूं। नरक का भगवान ने बता ही दिया कि तू नरक होके आ चुका, इतनी बार होके आ गया, बिलाप चूहे बैल पता नहीं क्या क्या मैं बन के आ चुका हूं, और कितने कितने कष्ट भोग करके आ चुका हूं, अब और कहां जाऊंगा। ऐसे भावी बना रहा था कि तभी राक्षसों के इंद्र भीम सुभीम, कल मैंने गलत बोल दिया था, स्वर्ग से नहीं आए थे, राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम उसी भगवान अजितनाथ भगवान के समूषण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहे थे। उसके पूरी जीवन गाथा को, पूरी पर्यायों को जब उन्होंने सुना, उस जीव के ऊपर, मेघ वाहन के ऊपर, उन दोनों को, दोनों भाइयों को दया आ गई। भाई नहीं मतलब दोनों इंद्र थे, वो दोनों इंद्रों को उसके ऊपर दया आ गई और उससे कहा, हे विद्याधर पुत्र, हे मेघ वाहन, देख तेरा पिता की मृत्यु हो गई है युद्ध में, तेरा पूरा राज्य छिन गया है,
तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए तू एक काम कर, यहां से बहुत दूर लवण समुद्र के बीचों बीच में एक कितनी 700 योजन का एक राक्षस द्वीप है, 700 योजन लंबा, 700 योजन चौड़ा एक राक्षस द्वीप है। उस राक्षस द्वीप में जैसे मध्यलोक को सुमेरु पर्वत सुशोभित करता है, जैसे जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है, ऐसे ही उस राक्षस द्वीप के बीचों बीच में त्रिकूटाचल नाम का पर्वत खड़ा हुआ है। वह पर्वत सामान्य नहीं है, वह पर्वत सामान्य नहीं है, रत्नमयी है, स्वर्णमयी है। उस पर्वत पर जो रत्नों की खाने हैं, स्वर्णों की खाने हैं, ऐसे उस रत्न स्वर्णमयी और अनेक प्रकार के देवीय दैदीप्तिमान रत्नों से वो खर्चाखच भरा हुआ है। ऐसा उस त्रिकूटाचल पर्वत के नीचे 30 योजन की एक लंका नगरी है। वो लंका नगरी सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित है, इसलिए तू वहां पर जाकर राज कर। उसने वो लंका नगरी में एक वाहन को भेंट की, लोभ में आ गया, प्रलोभन में आ गया। संसार की वस्तुएं अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं, छोड़ती नहीं है। जैसे ही जीव के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि जीव का वैराग्य फुर्र हो जाता है। एक दिन इनके आगरा में प्रवचन कर रहा था मैं, तब मैंने एक बार बताई थी कि घर में देवी का झगड़ा हो गया देवता से, याद है क्या? राजू भैया, एक दिन ये राजू भैया का देवी से झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया बातों बातों में कि देवी रूठ के अलग कमरे में, ये रूठ के अलग, बात ही नहीं हो रही। इनका दिमाग खराब हो गया। हर दिन का यही टंटा है, हर कभी झगड़ा होता है, हर कभी बातें होती हैं। क्लेश, जीवन क्लेश से भर गया है। इस जीवन में क्या सार रखा है? वैराग गा रहा है, वैराग उत्पन्न हो रहा है। दीपू भैया वैराग गा रहा है। सोचा आप तो मैं जाकर के दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करूंगा, कब तक इसमें पचड़े में फंसा रहूंगा। ऐसा सोचते सोचते भैया दुकान चले गए। दुकान पे पहुंचे, दिमाग तो खराब था ही, निर्णय कर लिया, आज तो मैं निर्णय कर लिया ये दुकान का आज सब कर कर आके हिसाब किताब, और अब दीक्षा ले लेता हूं। तभी फोन आ गया घर से, सुनो गुस्सा हो क्या? लो, जैसे ही इतना बोला कि सुनो गुस्सा तो नहीं हो ना, इतने में आधा गुस्सा फुर। फिर उन्होंने धीरे से बोल दिया, अरे वो आपने ऐसा बोल दिया था ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने सास बोल दिया, सॉरी ना। बोल तो रही हूँ सॉरी, कितनी बार बोलूँ, कान पकड़ लूँ क्या? लो, उनने 2-4 मीठी मीठी बातें दी और मैं अच्छा ठीक है एक काम करो, मैं आपके लिए आज आपके मन पसंद पुए बना के रखती हूँ, मैं आपके मनपसंद भोजन बना के रखती हूँ, जल्दी आ जाना भोजन करने। बैराग्य मेरा उठाया और गया चूल्हे में, बैराग्य मेरा को उठाया और गया चूल्हे में घुस गया। बैराग्य तो कहाँ पहुंच गए? वहीं पहुंच गए। संसार की दशा ऐसी है भैया, संसार की दशा ऐसी है। कई बार वैराग आता है, संजय भैया तुम्हें नहीं आया क्या? कई बार वैराग आता है, आप लोगों को नहीं आया क्या कई बार वैराग? जब जब घर में क्लेश होता है तुरंत वैराग आ जाता है, तभी आता है। जब जब घर में क्लेश होता है तुरंत वैराग आ जाता है। हमारी कामती मारी गई थी, का फंस गए हम जहाँ, अच्छे खासे माता जी बन जाते, तभी आता है बस। फिर उन्होंने धीरे से, अरे मैंने तेरे लिए एक अंगूठी खरीदी है, गया वैराग, घुस गया वैराग चूल्हे में। भैया ऐसा वैराग तो मनुष्य में कितनी बार आया? ऐसा वैराग तो असंख्यात बार आ चुका है, असंख्यात नहीं अनंतानंत बार ऐसा वैराग आ चुका है। जितनी बार मनुष्य पर्याय धारण करी है उतनी बार ऐसा कई बार वैराग आ चुका है। ऐसा वैराग तो नारकियों को भी आता है, ऐसा वैराग तो त्रियंचों को भी आता है। नारकी भी चिल्लाता नरक में, अपन भी चिल्ला के आए हैं। जब वह नारकी कूट रहे थे, मार रहे थे, तो वैराग आ रहा था, हे भगवान, क्योंकि अब अधिज्ञानी होता ना,
को बुद्धि ज्ञान होता है, जान लेता है क्यों पिट रहा हूं मैं। हे भगवान, मैंने ये पाप करके आया था, इसलिए मुझे ये लोग कूट रहे हैं, मुझे बचा लो भगवान। अब की बार मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे यहाँ से बस बाहर निकाल लो, फिर कभी भी मैं पाप नहीं करूंगा, फिर तो मैं आपकी तरह संयम को धारण करके भगवान बन जाऊंगा। ऐसा तुमने भी बोला, ऐसा हमने भी बोला, आपने भी बोला। पर जैसे ही वहां से निकले और इधर हेलो हेलो हुई, गई भैंस पानी में। जैसे ही वहां से बाहर निकले, इधर संतान के रूप में मां से जन्म लिया। मां ने अपने आंचल का पान कराया, थोड़े वृद्धि को प्राप्त हुए, उसे मां से राग हो गया, और थोड़े वृद्धि को प्राप्त हुए, पिता से राग हो गया, और थोड़े बड़े हुए, कुटुंबीजनों से राग को प्राप्त हो गए, और थोड़े बड़े हो गए, घर परिवार से राग हो गया। फिर तो राग के साधन बढ़ते ही चले गए। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे राग के साधन बढ़ते चले गए। उनमें ऐसा रम गया, भूल गए नरक में भगवान से क्या क्या आए थे। प्रभु एक बार बचा लो मुझे, एक बार बचा लो मुझे, बस एक बार यहाँ से निकाल लो, फिर कभी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जो यहाँ आना पड़े, फिर तो मैं भगवान बनने के काम करूँगा। यहाँ आते ही राग रंग में सब भूल गए, पता नहीं क्या प्रॉमिस करके आए थे, प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रॉमिस करके आए थे भगवान से, तोड़ दिया प्रॉमिस, भूल गए क्या क्या बोल के आए थे। ऐसे ही मेघवान सोच रहा था, जैसे आप सोच रहे थे ऐसे ही मेघवान सोच रहा था कि संसार में कोई सार नहीं है। भगवान, आपने जो तो कहा, मेरी पर्यायों के बारे में इतना गिनाया, अब मैं इसमें अब नहीं रमण करूंगा, ये सब दुख के कारण है। और जैसे ही दीप मिला, प्रसन्न चित्त हो गया, ओ इतना बड़ा दीप का स्वामी मैं बनूंगा। विद्याधर पुत्र में विद्याधर के क्षेत्रों में राज करता, अलंकार, वो क्या नाम था, रत्नपुरी आदि नगरियों में भी राज करता, तो भी इतना बड़ा राज मुझे नहीं मिलता। आज सुभीम की कृपा से, करुणा से मुझे देखो कितना विशाल क्षेत्र का राज मिल गया है। राजपाट में जैसे ही मिला, फूल गया। अपने जो भी परिवारजन बचे थे, नगर में जो भी लोग बचे थे, उनको लेकर के हाथी घोड़ों के ऊपर सवार होकर के, इतनी नहीं दिया उसने, और भी दिया। उसको कहा, तू निकट भव्य जीव है, सुनो भैया, निकट भव्य जीव है, अभी भले ही लालच में आ गया है तू, अभी लोभ में आकर के लंका नगरी को तूने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जल्दी ही मोक्ष जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक दिव्य हार देता हूं, जो सदा दुर्गुणों से तेरी रक्षा करेगा, शत्रुओं से तेरी रक्षा करेगा। और वो दिव्य हार सामान्य नहीं होगा, दैवी है, अनेक अनेक शक्तियों से युक्त होगा। ऐसा उस भीम ने एक हार, दिव्य हार, जिसमें 10 मणियां लगी हुई थी, 10 रत्न लगे हुए थे, ऐसे 10 रत्नों से सुशोभित उस हार को भेंट किया। और भी दिया। उस लंका नगरी के समीप ही योजनों योजन नीचे समुद्र में नीचे जाकर के एक नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था अलंकारोदय नगरी, अलंकारोदय नगर। तो अलंकारोदय नाम की नगरी, जिसे लोग पाताल लंका के नाम से जानते हैं, जो समुद्र के अंदर है, वो पाताल लंका थी। साथ ही राक्षसी विद्या, उसमें प्रवेश सामान्य लोगों का प्रवेश नहीं है। उसमें सामान्य तो क्या, लोगों के उसमें ज्ञान का भी प्रवेश नहीं है, बुद्धि का भी लोगों का प्रवेश नहीं उसमें। उसमें प्रवेश मात्र राक्षसी विद्या से था। इसलिए उस नगरी में प्रवेश के लिए उसने एक राक्षसी विद्या भी उसको प्रदान की। इस प्रकार अनेक प्रकार की विद्या और बल वैभव से युक्त होकर के वो मेघवाहन बड़े वैभव के साथ उस लंका नगरी की तरफ प्रवेश किया, विहार किया। जब वो जा रहा था लंका नगरी की ओर, आकाश मार्ग से नीचे हाथी घोड़े आदि पे सवार होकर के उसके बहुत सारे संबंधी आदि थे, वो भी जा रहे थे। अनेक अनेक प्रकार के रमणीक दृश्यों को देखते जा रहा था। जैसे ही त्रिकूटाचल पर्वत के समीप पहुंचा, देखा उस पर्वत का दृश्य मानो स्वर्ग में कोई रमणीक स्थान ही हो, ऐसा वह त्रिकूटाचल पर्वत देखने में अत्यंत सुंदर था। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित था, अनेक प्रकार की लताओं से भरा हुआ था, अनेक प्रकार के उसमें सुंदर सुंदर जैसे रत्नमयी चट्टानें हो, ऐसे
रत्न आदि से सुशोभित पूरित वह त्रिकूटाचल पर्वत में लंका नगरी में उसने बड़े वैभव के साथ प्रवेश किया और चिरकाल तक अपने सारे संबंधियों कुटुंबियों के साथ उसने राज करते हुए अनेक अनेक विद्याधर नगरियों के ऊपर उसने फिर राज किया। इस प्रकार से राज करते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब किन्नर गीत नाम का एक नगर जो विद्याधरों का नगर था, उसका राजा रतिमयूख नाम का उसका राजा था। उसकी पत्नी का नाम अनुमति था और उस पुत्री का नाम सुप्रभा था। किसी शुभ दिन को देख करके राजा रतिमयूख ने अपनी पुत्री सुप्रभा का विवाह मेघवाहन से कर दिया। दोनों सुप्रभा और मेघवाहन जैसे स्वर्ग में साक्षात इंद्र दिव्य भोगों को भोगता है, ऐसे दिव्य भोगों को भोगते हुए वह मेघवाहन और सुप्रभा अपने जीवन को ऐसे जीते थे जैसे कि स्वर्गमयी जीवन वो जीते हैं। वहां उनको स्वर्ग जैसे आनंदों को प्राप्त उन्होंने किया। बहुत समय जब व्यतीत हो गया, तब उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम महारक्ष रखा। चूंकि राक्षस द्वीप में उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा महारक्ष। वो महारक्ष बाल्यकाल से ही धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत मन प्रीति रखता था। इस प्रकार से धीरे 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 वह भी वृद्धि को प्राप्त हुआ, बड़ा हुआ। एक बार भगवान अजितनाथ स्वामी के समूषण में उधर चक्रवर्ती सगर भगवान के समूषण में पहुंचे। इधर मेघवाहन अपने पुत्र महारक्ष और पत्नी सुप्रभा के साथ ये भी भगवान के समूषण में पहुंचे। जब ये समूषण में पहुंचे, आनंद का समय देखो आप, तो कितना जीवों को आनंद होगा कि साक्षात भगवान के समूषण में जाने आने का सौभाग्य मिलता है। जैसे आप लोग हो ना, अभी सिलवानी में महाराज जी को चातुर्मास चल रहा है, तो कितनी पुण्य नगरी कहलाई, ये कितनी सुंदर धर्म नगरी कहलाई। जैसे उस समय लंका नगरी होती थी, वो राक्षस द्वीप की नगरी जरूर थी, लेकिन वहां पे प्रवृत्ति जो लोगों की थी वो अशुभ नहीं थी। वहां के नागरिकों की प्रवृत्ति जो थी शुभ हुआ करती थी। वहां मणिमय बिंबों से सहित अनेक अनेक जिनाले बने हुए थे। जैसे आपकी सिलवानी नगरी में सुबह से घंटियों की आवाज आने लग जाती है, पूजा करने वाले पुजारी अनेक अनेक अपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके, दिव्य द्रव्य लेकर के, कोई बात नहीं, छोटी डिब्बी में लाते हो आप लोग। सिलवानी छोटी जगह है, लंका बड़ी जगह थी, तो बड़ी थाली भर के लाते थे वो लोग। आप लोग छोटी सिलवानी के नगर के रहने वाले हो, तो छोटी डिब्बी में भर के ले आते हो। छोटी डिब्बी में लाऊ करे तो कम से कम इतना तो ले आऊ करे कि 3-4 पूजन हो जाए वहां में। हम बहुत कलाकार लोग होते हैं, और अम्मा तो बहुत ही कलाकार होती हैं। मालूम क्या करके लाती हैं? इन्हें स्टील की छोटी सी डिब्बी ली, उसमें गिन के 3 बादाम, 3 लौंग, 3-4 चटक और थोड़े से चावल ले आई और ला करके उसको डाल दी मंदिर के डिब्बे में। नहीं करते आप लोग ऐसा? अच्छा, आप सिलवानी के लोग नहीं, वो तो दूसरी जगह के लोग बता रहे हैं। हम तो यहाँ की सिलवानी की महिलाएं नहीं करती। सिलवानी की महिलाएं तो बहुत अच्छी हैं, यहाँ की बहुत अच्छे से पूजन करती हैं। बाहर की दूसरे कई गाँव की महिलाओं के बारे में बता रहे हैं हम तो आपको। तो वो महिलाएं कैसे करती थी? यहाँ की महिलाएं नहीं करती, वहाँ की महिलाएं करती थी वो। तो वहाँ की महिलाएं कैसे करती थी? छोटी सी डिब्बी, उसमें 4 बादाम, 4 लौंग, थोड़ी सी चटक, 4-5 और थोड़े से चावल लेके आ गई और ला करके डिब्बी कार में डाल दी मंदिर के डिब्बे में, और थाली उठाई। इतनी बड़ी थाली लबालब भर रही है पूजन की तरफ से। पुजारी बेचारी कमर टूट गई धो धो के। वो कह रहे अम्मा थोड़ी कम ले लो, और भी आने वाली हैं। तो कहाँ कम ले लो, 6 पूजन करते हैं हम, इतनी सी तो द्रव ली तुमसे भाई, तुम्हारा हृदय सूख हो जा रहा है। कौन तुम आई है? करे जो सूख जा रहा है, कौन तुम आई है? दे दो भर के जल्दी से। हाँ भैया ले लो। अब बताओ अम्मा हारो? नहीं, यहाँ की अम्मा तो ऐसा नहीं करती है, वो तो वहाँ की अम्मा करती थी ऐसा। तो वहाँ की अम्मा हारों से पूछना पड़ेगा
कि है? जब इतनी समझ में आई गई है, देखो सोच समझ के बोलना। काहे हम आचार्य विशुद्ध सागर के चेला, हम छोड़ते नहीं है कोई को। हाँ, समय देख के आचार्य श्री बोलते हैं, संध देख के बहना चाहिए। जैसे बखर होता ना, बखर सब लोग जानते हो, बखर तो ना, बखर होता है ना, तो उसका जो मुठिया होता है वो हिलने लग जाता है, बार 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 ऊंचा नीचे करते हो हिलने लग जाता है। तो उसमें क्या कर देते हो? टाँच ठोक देते हो। बहुत बढ़िया। उसमें क्या करते हो? संध देख के, जैसे ही संध दिखी उसमें टाँच ठोक देते हो। अपनों भी हाल ऐसे ही है, जगह संध दिखती है तुरंत ही टाँच ठोक देते हैं अपन भी, छोड़ते नहीं है। काका जब समझ में आ ही गए हैं कि जे अपनी नहीं है, जे बाहर की हैं, तो छोड़ का ही नहीं दे रहे ने, इन्हें छोड़ छाड़ दो। छल्लकों की गिनती में एक फोटो और लगवा लो। अभी तो वैसे महाराज बनने लायक हो, अभी तो महाराज बन सकते हो। वैसे ही महाराज कम है, जाके छुल्लक ज़्यादा है, महाराज कम है। तो महाराज की फोटोओं में एक फोटो और, फोटो मोटो के लिए कहाँ महाराज बनना है? महाराज बनना फोटो तो अपने आप लगेंगी। हमने कौन कही थी शांतम से फोटो लगाई हो? शांता हमने कही थी तुमसे एक आध बार कि हमारी फोटो लगाई हो। बल्कि ये तो और बोल रहे थे कि महाराज जी कमरा में एक फोटो लगा दें आचार्य की। हमने बोला भैया ऐसा है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करते रहो, हमसे पूछोगे तो हम तो यही करेंगे, क्या जरूरत है? फोटुओं से किसी की प्रभावना नहीं होती। हमने देखा दृश्य फोटुओं वाला भी, पूरा नगर सजा था फोटुओं से। एक दिन पूरा नगर समझा फोटुओं से, जगह जगह खम्भों पे फोटो बैनर लटक रहे थे। एक मंत्री जी का आना हुआ तो साहब स्वामी जी के सारे फोटो उतर के कहाँ पहुंच गए? नगर निगम के कबाड़े में, और मंत्री जी के फोटो लग गए। इसलिए वे लोग बेचारे अज्ञानी हैं कि महावृत्ति होकर के भी, अणुवृत्ति होकर के भी फोटों में चिपके फिर रहे हैं, अपने आप को फोटों में खोज रहे हैं। फोटों में मत खोजो, स्थान चाहिए है, स्थान चाहिए है। उत्कृष्ट साधना कीजिए, लोग अपने हृदय में अपना स्थान देंगे आपको। कहने से फोटो, कह कर फोटो लगवाओगे फिर जाएंगी, कबाड़े में पड़ी मिलेंगी। सुन रहे भैया? सम्यक। तुम्हारी जुल्फें अच्छी हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, ज्यादा बड़े हो जाते तो फिर केस लॉन्च में दिक्कत आती है, दर्द ज्यादा होता है, इसे छोटे कर लेना चाहिए। बड़े बड़े केस रखना महिलाओं की निशानी होती है, जिनको स्त्री पर्याय का बंद करना होता है। कल ही बात चल रही थी नीति वाक्यामृत में, हैं? सुबह ही चल रही थी ना नीति वाक्यामृत में, ये बात चल रही थी कल। स्त्रियां कौन बनते हैं? पुरुष पर्याय प्राप्त करके। आज देखो, आज तुम्हारे पप्पा हंस रहे, मालूम इनकी मन की हो रही है, आज इनकी मन की हो रही है। बोले सम्यक से हम तो क्या करेंगे महाराज, आप ही गजू समझाओ। सुन भाई, जिनको बड़े बड़े नाखून करने में अच्छा इंटरेस्ट आता, अच्छा लगता है, जिनको बार बार आईने देखने के मन करते हैं, जिनको चौके चूल्हे में बड़ा आनंद आता है, जिनको पानी भरना, पानी फैलाना, जगह धोना, इनमें बड़ा अच्छा लगता है, जिनको बड़े बड़े बाल करना अच्छा लगता है, जिनको संगीत आदि सुनना बहुत पसंद है, स्त्रियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, वे जीव अगली पर्याय में जाकर के, अगर मनुष्य पर्याय का बंद किया है तो स्त्री बन करके उत्पन्न होते हैं, देव पर्याय का बंद कर लिया है तो देवी बन करके उत्पन्न होते हैं, त्रियंश पर्याय का बंद कर लिया है तो त्रियंशनी बन करके उत्पन्न होते हैं। ये 9 कर्म हैं। कर्म के उदय के लिए ये 9 कर्म बनता है। जैसे हाव भाव करोगे, जैसी बातें करोगे, वैसी ही पर्याय प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी बहन भड़ भी खुश है आज। आज तुम्हारी बहन बर्थडे है क्या इसका? नहीं है, आज बहुत खुश है। भैया पे डांट पड़ रही है। आज तो जीवन का सबसे बड़ा सुख का दिन उसका यही है। दूसरों की डांट फटकार में अपने को कितना आनंद आता है। परंतु हे माताओं, तुम ये सोचो, हमारे पास भी कभी पुरुष पर्याय थी, हमने क्यों ऐसा पाप कर लिया? हमने क्यों मायाचारी कर ली? हमने क्यों शरीर में इतना राग कर लिया कि हम स्त्री पर्याय को प्राप्त हो गए? अब ऐसा नहीं करेंगे। अब की बार ज्ञान हो गया, मिल गया ज्ञान हमें।
गुरु महाराज ने तत्व का उपदेश दे दिया है, सुन रही हो अम्मा? अब की बार हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अब की बार से हमें फिर पुरुष नहीं, महिला नहीं बनना है, अब हमें पुरुष बनना है। वो पुरुष भी क्या बनना है, अब तो हमें पुरुषत्व प्राप्त करना है। मेघवाहन ने भी ऐसा ही किया। भगवान से सगर चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा, समुक्षण में जाकर के दिव्य अर्चना की, भगवान की पूजन करते हुए, भक्ति करते हुए सगर ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप जैसे तीर्थंकर क्या कोई और भी हुए हैं क्या? क्या कोई और भी होते हैं क्या? या आप ही जगत का उद्धार करने के लिए इस धरती पर उत्पन्न हुए हो? तब भगवान जनेंद्र की दिव्य ध्वनि में आया कि सगर, मैं प्रथम तीर्थंकर नहीं हूं। हे सगर चक्रवर्ती, मैं प्रथम तीर्थंकर नहीं हूं। इस भारत वसुंधरा को, इस भूमि को भारतीय भूमि क्यों कहूं? क्योंकि विदेह में भी तीर्थंकर हैं और भी 2.5 द्वीप में तीर्थंकर होते हैं। तो हे सगर, इस वसुंधरा को काल क्रम से अनेक अनेक तीर्थंकरों ने सुशोभित किया है। मुझसे पहले भी प्रथम तीर्थंकर के रूप में इसी भूमि पर ऋषभदेव उत्पन्न हो चुके हैं। जब धर्म कर्म का कार्य समाप्त होने लग गया, लोग धर्म से दूर हो गए, अथवा यूं कहें धर्म से विमुख होते हुए धर्म में अज्ञानता थी, तब प्रभु ऋषभदेव ने जन्म लिया था। उन 84 लाख वर्ष पूर्व ऐसे ये सब वर्णन उनका आया कि उन ऋषभदेव ने भव्य जीवों के लिए धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेश को सुन करके अनेक अनेक जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। उनके उपदेश से कितने लोग, कितने ही जीव अपनी आत्मा का हित करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उनके उपदेश से कितने ही जीव अणुव्रत आदि को ग्रहण करते हुए स्वर्गों को पहुंचे हैं, स्वर्गों को प्राप्त किए, स्वर्ग के दिव्य वैभव को प्राप्त हुए हैं। उनके उपदेश से कितने ही जीव साम्य भाव को प्राप्त करके अपनी आत्मा का हित किया है। परंतु जिन्होंने उस उपदेश को नहीं जाना, नहीं समझा, वे जीव बेचारे अभी भी संसार में भटक रहे हैं। हे सगर, तू प्रथम चक्रवर्ती नहीं है। इस भूखंड को, इन 6 भूखंडों को जीतने वाले इस काल क्रम से अनेक अनेक चक्रवर्ती हो चुके हैं, और उनमें से कितने ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, कितने ही मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। हे सगर चक्रवर्ती, आगे आने वाले काल में नो नारायण होंगे, नो प्रतिनारायण होंगे, नो बलभद्र होंगे, आदि आदि सभी महापुरुषों का जब भगवान वर्णन कर रहे थे, उनके इस दिव्य वचनों को सुनकर के यहाँ लोगों के हृदय परिवर्तित हो रहे थे। इस अवस्था को देखा, ओह, काल क्रम और संसार की क्या विचित्रता है कि तीर्थंकर भगवान भी नए नहीं हैं, तीर्थंकर भगवान भी एक नहीं है। इनके जैसे वैभव वाले कितने तीर्थंकर होकर के जा चुके हैं। तो हम जैसे मनुष्यों की, हम जैसे जीवों की क्या स्थिति है जब तीर्थंकर जैसा वैभव, तीर्थंकर जैसा पुण्य प्राप्त करके ये लोग भी चले जाते हैं, इनको भी जाना पड़ता है, तो फिर हम जैसे जीवों का क्या होगा। ऐसा सोचते कई जीवों ने वैराग्य को प्राप्त किया। जिस समय बहुत सारे लोग वैराग्य को प्राप्त कर रहे थे, उसी समय एक जीव और भी था। वो कौन था? मेघवाहन तो नहीं था, महर्षि तो नहीं था, सगर तो नहीं था, सहस्त्रनयन तो नहीं आ गया। अब कल पता लगेगा कि इसको किसको वैराग्य हो रहा है। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। ओम ओम